अध्याय 1 पूर्णांक अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 संख्या रेखा चित्र को देखकर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इंटीजर है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपको देखना है, ग्राफ को देखना है जो बनाई लाइन बनाई हुई है। अब देखो बी क्या है, जीरो से इस साइड है, नेगेटिव नंबर है। ए क्या है दोस्तों, पॉजिटिव नंबर है। अब स्टार्टिंग में कहता है, पहला ऑप्शन है आपको बताना कौन सा सत्य नहीं है। बी -10 से बड़ा है। दोस्तों देखो बी क्या है, -10 से राइट साइड है, तो इसका मतलब बी -10 से बड़ा है। ये अपने आप में क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए जीरो से बड़ा है। दोस्तों ए देखो जीरो से राइट में है, ठीक है। अब जीरो से लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव होते हैं नंबर, इससे राइट में पॉजिटिव होते हैं। तो जो ए है दोस्तों क्या है, जीरो से बड़ा है अपने आप में, ठीक है। बी ए से बड़ा है। दोस्तों बी क्या है, नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो बी ए से बड़ा नहीं है। बी क्या है, ए से छोटा है। ये गलत है, ठीक है। यही आपको बताना था गलत कौन सा है। देखो बी जीरो से छोटा है, बी नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, पैटर्न में अगली संख्या डैश, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं डिफरेंस लेके देखता हूँ इनका। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों क्या आएगा, माइनस के 37 है, प्लस के 62 है, 62। -37 में 62 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 25। ये आपको तरीका पता होना चाहिए। आप ये देखा करो कि 37 से 62 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा। आप कहेंगे 25 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 12 प्लस के 37, ये भी 25 का गैप है। तो यहाँ पे मान लो एक्स है, ठीक है ना। एक्स माइनस माइनस ऑफ 12 क्या आना चाहिए, ठीक है। एक्स माइनस माइनस ऑफ 12 25 आना चाहिए इनका गैप। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस के 12 बराबर है 25। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 12 माइनस करेंगे 13 आएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 13 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 2 दिन और दशमलव, अभ्यास प्रश्न 2, डैश किसके बराबर है। देखो इसको सोल्व करने का तरीका ये है, 3 सही 3/4, 4×3 12 किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे खोलते हैं दोस्तों, 4×3 12 और 3 15/4, भाग में इसके 3/4, 15/4 है ये। भाग में दोस्तों उल्टा कर दो, इसका गुना हो जाएगी। जब इसके बटे में लेके जाओगे तो एक तीन एक बटे, ये कहेंगे 3/4 बटे में जाएगा, इसके 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे। इससे ये कैंसिल, 3 से काटेंगे 5 पे जाएगा, तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, दिन 2/3 का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम मतलब कि दोस्तों इसका उल्टा, रेसिप्रोकल। 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2 का, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 3/2। अध्याय 3 क्वेश्चन नंबर 2, एक शहर एक शहर के विभिन्न पार्कों में पेड़ों की संख्या 33, 38, 48, 33, 34, 34, 33 और 24 है। इस डेटा का बहुलक क्या है। बहुलक दोस्तों इसे बोलते हैं, बहुलक को मोड बोलते हैं। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड। और आपको ध्यान रखना है, बहुलक वो होता है जो संख्या इसमें जिसकी बारंबारता या कहेंगे रिपीटिशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो 33 इसमें यहाँ पे एक बार है, 2 बार, 3 बार है। 34 दोस्तों एक दो ही बार है, ठीक है। तो देखने से पता लग रहा है 33 इसमें जो 33 है 3 बार ही आया है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी होगी, 33 की होगी, 33 की होगी। तो इसका बहुलक भी क्या होगा, मोड क्या होगा इसका, 33। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नंबर 5, आंकड़ा 3 4 5 6 7 3 4 का माध्य का आपको बताना है इसकी मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो नंबर ऑफ टर्म दोस्तों क्या है, ओड है। तो हमेशा मीडियन क्या होगी, n+1/2 ये होगी, ये वाली टर्म होगी मीडियन। जब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लोगे, एन की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आई थी, 7, तो 7 पुट करेंगे, 7 और 1 8/2,
चौथी टर्म हमारी क्या होगी? मीडियन होगी। कब? जब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम इसको लिख दोगे। सबसे पहले इनमें सबसे छोटा क्या है? 3 है दोस्तों, ये 3 है, ठीक है? 3 है, 3 है। उसके बाद क्या आएगा? तीसरी टर्म 4, चौथी टर्म भी 4 दोस्तों। चौथी टर्म क्या है? मीडियन होगी। आगे वाली हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 2। अगर ए और बी दो पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तो समीकरण ए एक्स बराबर बी का हल क्या है? तो देखो, ए बी एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी पॉजिटिव है। ए एक्स प्लस बी का जो हल होगा क्या होगा? देखो, अब एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, बी बाई ए आएगी। ये ऊपर वाला भी पॉजिटिव है नंबर, और नीचे वाला भी पॉजिटिव है। जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, हमेशा संख्या क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसका जो हल आएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा धनात्मक संख्या आएगी, कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। समीकरण जिसे पूर्णांकों में हल नहीं किया जा सकता, वो आपको बताना है। देखो, जब आप निकालोगे इसका जो तो आंसर है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू सोल्यूशन होने के बाद कौन सा नंबर है जो पूर्णांक नहीं होगा, इसने पूछा है। तो 5y बराबर इस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस के 15। तो y की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आई -3। तो ये एक पूर्णांक है, ठीक है। x बराबर 9 हो जाएगा उस साइड प्लस के, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 3 आएगी। ये भी एक पूर्णांक है। वैसे ही 3z, ये 2z बराबर आएगा ये माइनस के 5 के। 8 उस साइड माइनस हो गया, 8 माइनस के प्लस के 3 का, तो -5। तो z की वैल्यू क्या आई? -5/2। ये क्या है दोस्तों? पूर्णांक नहीं है, ये फ्रैक्शन है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड। यहाँ से भी देखो कोई पूर्णांक आएगा, 5y माइनस करूंगा 4y साइड, तो y में से 5y बराबर आएगा -15। y की वैल्यू आएगी -3। ये भी क्या है? एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो कौन सा इक्वेशन है जिसने इंटीजर नहीं दिया दोस्तों अपने आप में सोल्व होने के बाद? तो वो है थर्ड। ये इसने पूछा था, पूर्णांकों में हल नहीं किया जा सकता, कौन सी इक्वेशन है वो? ये है ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। वो कहता है दक्षिण पश्चिम। देखो, डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों? ये होता है, मान लो ये डायरेक्शन बनाता हूँ, ये होता है नॉर्थ उत्तर, ये होता है साउथ दक्षिण, ये होता है दोस्तों पूर्व जो कि ईस्ट, और ये होता है वेस्ट मतलब कि पश्चिम। आपको पता है ना, दक्षिण और पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व के बीच का कोण क्या है? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, ये वाला एंगल होगा। अब दक्षिण और दोस्तों पूर्व, ये वाला एंगल होगा। ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, तो इनके बीच का कोण क्या है? 90 प्लस 90 दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब कि एक दोस्तों रेखा बनेगी, ठीक है? तो इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर, ये कह सकते हैं इसको रेखीय कोण। एक रेखी की जोड़ी बनाएंगे, एक रेखा के ऊपर जोड़ी बनाएंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे दोस्तों क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है? ये क्या बनाएंगे? एक रैखिक जोड़ी बनाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कोण जो अनुपूरक और शीर्षाभिमुख कोण दोनों है, वे हैं। तो हमेशा पता होना चाहिए आपको, अनुपूरक का मतलब दोस्तों सम क्या होना चाहिए? अनुपूरक का मतलब कह सकते हैं इसको सप्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं। इनका सम होता है 180। अनुपूरक के लिए सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? तो इस ये ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें ये जोड़ेंगे तो 180 है, सम 180 है, सम 180 है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लो दो ये कोण शीर्षाभिमुख है, हमेशा ये दोनों कोण बराबर होंगे। दिस इज इक्वल टू दिस शीर्षाभिमुख है, मतलब ये और ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये क्या होगा? शीर्षाभिमुख मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सम क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल का 180 डिग्री होता है, ठीक है? और दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे ये बराबर नहीं आपस में, ये भी बराबर नहीं है। तो कौन से हैं जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? शीर्षाभिमुख कोण भी है, मतलब कि बराबर भी है, और समय 180 बनाते हैं, मतलब कि
सप्लीमेंट्री या अनुपूरक भी है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ये है ऑप्शन सेकंड। और कोण क्या क्या है? 90 डिग्री 90 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 2। चित्र त्रिभुज डीईएफ एक समकोण है। ये एंगल है समकोण मतलब कि राइट एंगल, ठीक है ना? ये बराबर है दोस्तों एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये तो इसने बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कोण किस प्रकार के होते हैं डी और एफ? दोस्तों इनका रिलेशन क्या होता है? इनका ये पता है मुझे। इनका रिलेशन क्या होता है? अगर ये टोटल त्रिभुज के एंगल तीनों का एंगल कैसे 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कोण डी और एफ, ये जो कोण डी बचा दोस्तों और कोण ये बचा एफ, इनका सम भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि टोटल क्या होता है? 180 होता है। इनका सम 90 डिग्री है दोस्तों, तो यहाँ पे 90 डिग्री किसका सम होता है? वे समान कोण है, ये हम नहीं कह सकते। फिर आसन कोणों की एक जोड़ी बनाते हैं, ये नहीं कह सकते, गलत है ये भी। फिर पूरक कोण है दोस्तों, पूरक का सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इनका सम 90 डिग्री है, तो ये क्या है? पूरक है। अनुपूरक का 180 होता है, 180 नहीं है, इनका सम क्या है? 90 डिग्री है। तो ये कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, ठीक है। तो कह सकते हैं इनका सम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक, पूरक मीन्स 90 डिग्री है इनका सम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण 70 डिग्री है, तो अन्य दो कोण क्या है? एक कोण दोस्तों 70 डिग्री है, अन्य दो कोण बताने हैं। समद्विबाहु मतलब कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में एक कोण मान लो ये 70 डिग्री है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर एक कोण समद्विबाहु में दोस्तों दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, दो भुजाएं बराबर होती है। दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो मान लो एक 70 है, ये भुजाएं दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। तो 70 माइनस करेंगे 180 में से, इन दोनों का सम क्या आएगा? इन दोनों का सम आएगा जी कितना? 110। एक 55 डिग्री ये होगा, 55 डिग्री ये होगा। मतलब पहला ऑप्शन तो क्या है? अपने आप में ठीक है। अब दूसरा देखो दोस्तों, मान लो एक 70 डिग्री है, एक क्या है? 70 डिग्री है। ये मान लो कौन आपने 70 डिग्री माना था, हो सकता है, ठीक है, एक 70 है दोस्तों, ये भी हो सकता है एक और 70 डिग्री हो, और ये दोनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और ये कितना हो? 40 डिग्री हो। तो कह सकते हैं दो अन्य कोण क्या हो? 70 और 40 भी हो सकते हैं। देखो 70 दूनी 140 और 40 180, यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दो सामने वाले कोण बराबर, आइसोसेल दो भुजाएं बराबर, और दो एंगल सामने वाले बराबर, तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये भी कंडीशन बन सकती है, ये भी बन सकती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर, एक और दो दोनों, ठीक है। दोनों कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों? अन्य दो कोण क्या है? ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, दोनों सत्य है पहले। अध्याय 7 क्वेश्चन नंबर 2। गायत्री की आय 1,60,000 है प्रति वर्ष है, वह इसमें से 15% घर के किराए पर के रूप में खर्च करती है। दोस्तों राशि कितनी थी? 1,60,000 की। 15% की फ्रैक्शन होती है 15/100। 5 से ये 15, 5 पे काटेंगे 20, 3/20। इसको 3/20 कह सकते हैं 15% को। अगर वो 3 खर्च करती है तो बचाती, मान लो ये कह सकता हूँ 3/20 फ्रैक्शन, 20 में से उसने खर्च कितना कर दिया? 15%। 15% दोस्तों 20 मान लेता हूँ राशि है, 15% निकालोगे 20 का 3 आएगा, 3 खर्च करती है, बचाती कितनी है? 17/20। घर के किराए पे इतना खर्च करती है और शेष 10% अपने बच्चे की शिक्षा पर भुगतान करती है। 10% बच्चे की शिक्षा पे 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 में से एक खर्च कर दिया तो बचा है कितना इसका? 9/10। उसके पास बचा हुआ राशि दोस्तों यही होगी, बचा हुआ धन, ठीक है। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो से काटेंगे तो क्या आएगा? 800 आएगा। गुना करना है 17, गुना करना है 9 आपको। अब देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है दोस्तों, ये 2 है, ये 4 है, ये भी 4 है। अब गुना करके देख लेते हैं। 17 निम्मा 153 होता है, गुना करना है 800 से। दो जीरो, 8 या 24 का 4, दो कैरी, 8 मुझे 40 और दो 42, 4 कैरी, 8 एक 8 4 12, ये आएगा 12,000, ठीक है। या कह सकते हैं 1,22,400। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। एक स्काउट शिविर में 40% स्काउट्स गुजरात राज्य से, इनमें से 20% अहमदाबाद से थे।
अहमदाबाद से सीवियर में स्काउट का प्रतिशत क्या है? मान लेते हैं दोस्तों, टोटल अपने आप में 100 थे, 100 यूनिट। 40% इसका गुजरात से थे। इसका 40% निकालेंगे, 100 का 40। इस 40 में से कहते हैं 20% का 20% निकालेंगे, 20/100 मतलब 1 पे 5 करेंगे इसको। 8 कहाँ से थे? अहमदाबाद से थे। अहमदाबाद से सीवियर में स्काउट का प्रतिशत क्या है? अहमदाबाद से दोस्तों 8 है। कितने के पीछे? 100 के पीछे। परसेंटेज निकालेंगे तो में 100 साथ में परसेंटेज। तो ये अपने आप में क्या आएगा? 8% है, या कह सकते हैं 8 हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्या है? 8 क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है? देखते ही पता लग जाएगा धनात्मक। धनात्मक का मतलब ये होता है, अब दोस्तों नीचे नेगेटिव है और ऊपर भी नेगेटिव है। नेगेटिव बाई नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये होगा पॉजिटिव आएगा हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेगेटिव है कोई ऊपर संख्या, नीचे पॉजिटिव है, तो ये आंसर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव फ्रैक्शन जो भी आएगी। ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फिर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव कहाँ से बनेगा? जब दोनों ऊपर भी नेगेटिव होगा, नीचे भी नेगेटिव होगा। परिमेय संख्या पॉजिटिव कौन सी होगी? परिमेय संख्या होती है रैशनल नंबर, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या तो पॉजिटिव कौन सी है? नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3/4 क्या है? पॉजिटिव संख्या एक, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यही पूछा था कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक मतलब पॉजिटिव है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या इसके व्युत्क्रम के बराबर है? ठीक है, मतलब इसके उल्टे के बराबर है, रेसिप्रोकल के बराबर है। तो 1 से 2 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 होगा। 1 से 2, 1 से 2 के बराबर, तो 1 से 2 का जो उल्टा होगा, व्युत्क्रम क्या होगा? 2 होगा। 1 से 2, 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। 2 दोस्तों इसका उल्टा करेंगे, 1 से 2 के बराबर नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। 0 का उल्टा करेंगे, 1 से 0 इन्फिनिटी, ये इसके बराबर नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। ठीक है, एक है जो, एक लिखो या 1 पे 1 लिखो, दोनों क्या है? अपने आप में 1 है। ठीक है, तो ये अपने आप में कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 9, कहता है 3 क्रॉस 2 सेंटीमीटर आयाम वाले एक आयताकार टुकड़े को 6 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर आयाम वाले आयताकार शीट से काटा गया था। कागज की शेष शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब कि रिमेनिंग आपको बताना है, ये वाला एरिया आपको बताना है। ये जो मैंने डार्क किया है, ये वाला एरिया क्या होगा? आपको पता है दोस्तों, ये क्या है? एक आयत है, और आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। टोटल एरिया 6 गुना 5 करेंगे 30 आएगा। इसमें से मैं अगर ये वाला एरिया, ये छोटी सी आयत जो बनेगी, इस आयाम का काटा है, ये माइनस कर देते हैं, तो ये रिमेनिंग का बचेगा, बच जाएगा। इसका एरिया क्या होगा? लेंथ 3 है, ब्रेथ 2 है, 3 दूनी 6। 6 माइनस कर देते हैं, तो एरिया कौन सा आएगा? ये रिमेनिंग जो मैंने येलो किया है, तो कितना आएगा ये? 30 माइनस 6, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 4 में प्राप्त वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? मैं इसका देखो प्रश्न 4 में, प्रश्न 4 के लिए मैं बना देता हूँ इसको। वृत्त क्या है? ये मान लो वृत्त है। ये वृत्त दोस्तों ऐसे होता है, सर्कल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसकी रेडियस क्या है? 14 है। आपको बताना है कि रेडियस है 14, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये होता है 5r²। आर होती है रेडियस। पाई की मान आपको याद रखना है, बाई/7 होता है। और आर की वैल्यू क्या है दोस्तों? ये है 14। 14 का आर का स्क्वायर मतलब 14, 2 बार ये 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना 6, 7 दूनी 14, और 14 दूनी ये बाई दूनी 44 गुना 14 करना है आपको। 44 का डबल करेंगे 88 आएगा, गुना करना है 7 से। 88 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा? इसको 100 माइनस 8 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। 700 माइनस दोस्तों कितना माइनस करेंगे 700 में से? 12 से 84, 700 माइनस करेंगे 84, तो क्या आएगा? 616। ये तरीका, या सीधी गुना कर दो, 7 छप्पन 6 5 कैरी 7 56 और 5 61। कितना आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा वृत्त का एरिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर इसमें 2 में बताना है पदों की संख्या, ठीक है? व्यंजक में पद कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4 कितने पद हैं दोस्तों? 4 हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें x का गुणक है। x का मल्टीपल बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो x अलग कर दो और जो है इसके आगे दोस्तों वो अलग कर दो। तो ये क्या है? 9 माइनस के 9 है इसका कोएफिशिएंट, गुणक मतलब इसका कोएफिशिएंट माइनस 9 क्या है? वाई स्क्वायर और जेड है। ठीक है, तो ये x था और इसका गुणक क्या है? ये है माइनस 9 वाई स्क्वायर जेड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सॉरी ऑप्शन फोर। अध्याय 11 क्वेश्चन नंबर 2, एक गैर शून्य परिमेय संख्या x के लिए x की पावर 8 डिवाइड बाय x का स्क्वायर के बराबर होगा। दोस्तों जब भी x की पावर 8 इसके डिवाइड करना है x स्क्वायर, पावर क्या है? जब ऊपर जाके जब भी पावर दोस्तों क्या हो? डिवाइड में हो तो क्या हो जाती है? ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। ठीक है, यानी कह सकते हैं इसमें से ये माइनस हो जाएगी तो ये ऊपर क्या बचेगा? x की पावर 8 माइनस x की पावर 2, तो हमारे पास क्या बचेगा? x की पावर 6। पावर मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऐड हो जाती है, पावर डिवीजन में हो तो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो क्या आएगा? x की पावर 6 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, ए की पावर m इंटू में ए की पावर n के बराबर है। तो पावर देखो जब बेस सेम हो, ए की पावर है दोनों, तो पावर मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऐड हो जाती है, तो ए की पावर हो जाएगा m प्लस n। m प्लस n राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अध्याय 12 क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज का निर्माण उसके दो कोणों को इस प्रकार लेकर किया जा सकता है। त्रिभुज के आपको पता है तीनों कोणों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब ये सारे ऑप्शन तो दो कोण अगर 90 डिग्री है, दो कोण 90 डिग्री किसी त्रिभुज में, तीसरा कोण 0 डिग्री हो गया, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना? दोनों कोण 90 डिग्री कभी भी नहीं हो सकते किसी त्रिभुज में, ये ऑप्शन बार हो गया। तीनों से कम तीनों कोणों का सम दोस्तों 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 185 बनता है, ये भी बार हो गया। तीनों कोण का सम कितना बनता है इसमें? देखो ये हो गया, इसमें जोड़ेंगे 140 180 हो गया। दो कोणों का सम 180 दोस्तों कभी नहीं हो सकता, तीनों का होता है सम। ठीक है, इसका मतलब तीसरा कोण 0 डिग्री, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पॉसिबल कब बनेगी कंडीशन? ये 150 है, दो कोणों का सम 150 है, तीसरा कोण क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो ये कंडीशन दोस्तों सेटिस्फाई होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। त्रिभुज का दोस्तों कब संभव है? जब दो कोण का, ठीक है, कहते हैं तीनों कोण का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। और एक कोण कभी भी दो कोण के सम से बड़ा नहीं हो सकता। दो कोण का जो सम होगा तीसरे कोण से हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा, तब त्रिभुज क्या होगी? संभव होगी। त्रिभुज चित्र में गुणी समरूपता का क्रम नीचे दिया गया है। बताना है, देखो चित्र में गुणी समरूपता का क्रम नीचे दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे 360 डिग्री का चक्कर जितनी बार आकृति अपनी मूल स्थिति के साथ मेल खाती है उसे घूर्णी समरूपता का क्रम कहा जाता है। इसमें घूर्णी समरूपता एक जैसी कितनी है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी एक लाइन मैंने दो बारी काउंट कर ली। देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी है? 6 है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।